नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी लॉजिस्ट ममता मेहता लक्ष्मी प्राप्ति के चमत्कारिक उपायों की श्रृंखला में अगला उपाय। हम जहाँ पर माता लक्ष्मी को रखते हैं यानी माता लक्ष्मी का घर, उसे बहुत स्वच्छ रखना है क्योंकि माँ को सफाई बहुत पसंद है और ये सफाई सिर्फ दिवाली पे ही नहीं बल्कि निरंतर चलती रहना चाहिए। तो जो हमारा पर्स है वो बहुत साफ सुथरा हो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई गंदी चीज़ ना हो, कोई खाने का सामान ना हो, उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ हो, गुलाब का इत्र स्प्रे किया हुआ हो, नोटों को बहुत जमा कर सम्मान से रखिए, चिल्लर अलग रखिए, पर्स में मेडिसिन मत रखिए और पर्स में कोई भी बिल मत रखिए क्योंकि जो भी चीज़ आप पर्स में रखते हैं उसमें बरकत बढ़ती है। तो हमेशा आप पर्स में कैश रखिए, आप उसमें चिल्लर अलग रखिए और माता लक्ष्मी की या तो कोई चांदी का सिक्का या कोई छोटी सी तस्वीर रखिए और इस पर्स को हमेशा सम्मान से रखिए, कभी पाँव ना लगने दीजिए और जब भी मंदिर जाएं तो उसको एक बार खोलिए। और इसी के साथ अगर आपको कोई व्यक्तिगत समस्या है तो आप उससे संपर्क करिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी लॉजिस्ट ममता मेहता लक्ष्मी प्राप्ति के चमत्कारिक उपायों में से मैं आपको पर्स से ही संबंधित अगला उपाय बता रही हूँ कि जब भी हम हमारे पर्स का उपयोग करते हैं तो हमारे पर्स को सबसे पहले बाजार से लाने के बाद उसे मंदिर में रखिए और उसकी पूजा करिए और फिर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए कि इस पर्स में जो भी मैं लक्ष्मी मुद्रा रखूँ उसमें बरकत दीजिए और ऐसा कुछ करिए कि मेरे पास निरंतर लक्ष्मी का प्रभाव बना रहे। आप देखिए, जब भी आपके घर कोई पैसा आए तो आप उसको श्री चरणों में रखिए, माता के चरणों में रखिए और फिर उस पैसे को पर्स में रखिए और देखेंगे आप कि आपके खर्चे भी पूरे होंगे और आपकी बरकत भी बरकरार रहेगी। और इस तरह निरंतर उपाय करते करते आप जब भगवान को अपनी आर्थिक स्थिति भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे तो वो उसको पूरी तरह से संवारेंगे और उनके आशीर्वाद से आपके पास बहुत बरकत रहेगी। व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे संपर्क करिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी लॉजिस्ट ममता मेहता लक्ष्मी प्राप्ति के चमत्कारिक उपायों की श्रृंखला में अगला उपाय। माँ लक्ष्मी के स्वरूप में तुलसी हर आंगन में विराजित होती है और आप जानते हैं कि जिस आंगन में तुलसी विराजित होती है वो सारे संकट अपने ऊपर ले लेती है और इसीलिए हमारे घरों में पहले आंगन में तुलसी का रोपा हमेशा रखा जाता था ताकि तुलसी माँ हमारी सब तरह से रक्षा करे। तुलसी माँ को समय समय पर सुहाग की सामग्री अर्पित करिए, उन्हें बिंदी चूड़ी पहनाइए, उन्हें चुनरी पहनाइए, उन्हें हल्दी कुमकुम दीजिए और उनको मंगलसूत्र उनकी डाल पे लटकाइए और माँ से प्रार्थना करिए कि माँ हमारे सौभाग्य की रक्षा कीजिए, हमारे घर में आपका आशीर्वाद दीजिए और सब तरह की बरकत से हमारे घर को भरपूर करिए। और जब हम माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें तो कहिए माँ सबका भला करिए, माँ हमारा भला भी करिए और सबका भला करिए और इसी के साथ माँ का निरंतर सेवा करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी लॉजिस्ट ममता मेहता लक्ष्मी प्राप्ति के चमत्कारिक उपायों की श्रृंखला में अगला उपाय। माँ लक्ष्मी के स्वरूप में तुलसी हर आंगन में विराजित होती है और आप जानते हैं कि जिस आंगन में तुलसी विराजित होती है वो सारे संकट अपने ऊपर ले लेती है और इसीलिए हमारे घरों में पहले आंगन में तुलसी का रोपा हमेशा रखा जाता था ताकि तुलसी माँ हमारी सब तरह से रक्षा करे। तुलसी माँ को समय समय पर सुहाग की सामग्री अर्पित करिए, उन्हें बिंदी चूड़ी पहनाइए, उन्हें चुनरी पहनाइए, उन्हें हल्दी कुमकुम दीजिए और उनको मंगलसूत्र उनकी डाल पे लटकाइए और माँ से प्रार्थना करिए कि माँ हमारे सौभाग्य की रक्षा कीजिए, हमारे घर में आपका आशीर्वाद दीजिए और सब तरह की बरकत से हमारे घर को भरपूर करिए। और जब हम माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें तो कहिए माँ सबका भला करिए, माँ हमारा भला भी करिए और सबका भला करिए और इसी के साथ माँ का निरंतर सेवा करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी लॉजिस्ट ममता मेहता लक्ष्मी प्राप्ति के चमत्कारिक उपायों की श्रृंखला में अगला उपाय। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ माता तुलसी की। माता तुलसी की स्थापना हम हमारे घरों में करते हैं। माँ का जब जो भी हम वो लेते हैं गमला, वो खंडित नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा और अच्छा गमला होना चाहिए, मिट्टी शुद्ध होना चाहिए और साथ ही साथ उसमें एक बहुत ही खूबसूरत सा हमारा तुलसी जी का रोपा हो और तुलसी जी की पूरी व्यवस्थित देखरेख हो। मंजरियों को समय
समय पर अपने को तोड़ते रहना है, एक थैली में रखना है। और इसी के साथ साथ हमें माँ लक्ष्मी को सुहाग अर्पित करना है, चूड़ियाँ अर्पित करना है, चुनरी देना है, टीकी देना है, सिंदूर देना है, मासूली देना है, बिछुड़ी मतलब, और चूड़ियाँ अर्पित करना है। तो सारी सुहाग सामग्री अर्पित करिए, माँ से सौभाग्य की प्रार्थना करिए और सारे संकट हरण की बात करिए। एक और मुद्दे की बात, हमारे संकट हम माँ से अगर बांटते हैं तो माँ हमारी रक्षा करती है। धन्यवाद।